अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। गरीब ही क्यों रह जाता है, बड़ा एक मसला है। एक आपने इस चीज को समझना है, ये एक माइंडसेट है। आपने अगर आज ये वाली वीडियो गौर से समझ ली और इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया तो आपको आज ये सारी चीज क्लियर हो जाएगी कि जो गरीब लोग हैं ऐसी क्या चीज है जो उनके ऊपर इंप्लीमेंट की हुई है, जिस माइंडसेट में उनको फंसा के रखा हुआ है वो गरीब ही है। वो हमेशा आपने देखा होगा कि इन्हीं परेशानियों के ऊपर रो रहे होते हैं कि महंगाई हो गई, बिजली महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, टैक्स बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। ये एक तबका है, ये एक सोच है जिसकी वजह से लोगों को इसके अंदर इंडल्ज करके रखना है ताकि लोग और कुछ सोच ना सकें। गरीब अगर एक छोटी सी चीज समझ जाए तो वो 5 से 6 साल के अंदर अपनी जिंदगी तब्दील कर देगा। क्या वो लोग जो गरीब को गरीब रखना चाहते हैं वो लोग ये चाहेंगे? कभी भी नहीं चाहेंगे। आपने अब समझना है कि गरीब अपनी आम दिन की जिंदगी में, क्योंकि मेरा जो बेसिक एजेंडा है, मेरा जो मोटो है वो क्या है कि जितने वो लोग पाकिस्तान के अंदर जो पैसे नहीं कमा पा रहे, पाकिस्तान के अंदर जो लोग अपनी नौकरी कर रहे हैं, एक्टिव इनकम हम उसको बोलेंगे, जो लोग एक्टिव इनकम कर रहे हैं और सिर्फ एक्टिव इनकम से उनके घर जो है ना वो चलने वाले हैं, एक बंदा कमाने वाला है, 10-10 बंदे खाने वाले हैं, ये इस तरह के जितने भी लोग हैं ये बेसिकली रियल स्टेट में इन्वेस्ट नहीं करते, ना अब करते हैं। उसकी बेसिक रीजन क्या है कि ये समझते हैं कि इसके अंदर फ्रॉड हो जाएगा, ये समझते हैं कि इसके अंदर स्कैम हो जाएगा। ये इस तरह की सारी चीजों को प्रायोरिटी देते हैं, इस सारी तरह की चीजों से ये डरते रहते हैं, सारी जिंदगी डरते रहते हैं। और जो पैसा कमाने वाला होता है उसको पता होता है कैसे पैसा कमाना है मैंने रियल स्टेट से, वो रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्ट करके अपना पैसा बढ़ाता रहता है। और ये लोग जो है ना वो हमेशा एक परेशानी का शिकार रहते हैं। तो जब मैंने अपने आप को डेडिकेट किया इस फील्ड के लिए तो मेरी थॉट प्रोसेस ये था, जो मेरा विजन था यहाँ पे आने का, कि एक ऐसा ग्रुप बनाऊं, एक ऐसी चीज बनाई जाए जिससे हर बंदा पैसा कमा सके, हर वो बंदा पैसिव इनकम वाली साइड पर आ सके और सुकून से अपने पैसे कमा सके। अच्छा, एक चीज ताकि आप कनेक्टेड रहें हमेशा मेरे साथ, मैं जो चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, जो इन्वेस्टमेंट प्लान और जो पैसे जिस तरह से निकालने हैं हमने, ये सारी जितनी भी एक सीरीज है, मैं इसके अंदर जो है ना ऑब्वियसली बंदे को होता है कि लोगों को अगर नजर आ रहा है, समझ आ रही है तो लोग उसको एक्नॉलेज करें। तो आपने इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब लाजमी कर देना है और लाइक भी कर देना है ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें कि मैं नई चीजें कौन सी प्लान कर रहा हूं और वो कौन सी चीजें इस तरह की मैं लेकर आ रहा हूं जो आपकी जिंदगी बदल के रख सकती है। अब आपने बात बड़े गौर से समझनी है। अगर तो आप ये बात समझ गए, मैं आपको हमेशा जो चीज समझाता हूं, अगर आप वो चीज समझ जाएं और उसको आप वैसे का वैसे इंप्लीमेंट करते हैं तो आप खुद अपनी जिंदगी में चेंज आती हुई फील आएगी आपको। अब आपने एक चीज पे फोकस करना है। गरीब आदमी किस चीज की टेंशन में रहता है कि उसने बिजली का बिल पे करना है। बिजली का बिल जैसे ही बढ़ता है, उसकी तनख्वाह उतनी रहती है, उसकी आमदन उतनी रहती है, बिजली के बिल की उसको टेंशन पड़ जाती है। साबुन तक घर के, शैम्पू, साबुन, हर चीज जितनी भी आप ले लें, बॉडी वॉश, जो कुछ भी आप ले लें, उसके ऊपर अब जाकर इस टाइम 2022 के अंदर हर चीज के ऊपर टैक्स बढ़ गया। अब आपकी आमदनी उतनी है, मसला होता है जो आपके ऊपर कर्जा है वो आपको आगे नहीं निकलने देता, वो आपको गरीब रखता है। अमीर के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, गरीब अपने ऊपर दिन ब दिन एक कर्जा चढ़ाता जाता है, चढ़ाता जाता है, चढ़ाता जाता है और उसका वो कर्जा बढ़ता जाता है। किस तरह से कि उसकी आमदनी का एक जरिया होता है और जितनी उसके टैक्स बढ़ रहे होते हैं, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, बिजली की प्राइसेस बढ़ रही हैं, आटा बढ़ रहा है, चीनी बढ़ रही है, गंदम बढ़ रही है, वो ना कुछ सेव कर सकता है, ना अपने पैसे बचा सकता है कहीं पर, और ना ही उन पैसों से अपने लिए कुछ बचा सकता है, बल्कि वो परेशान रहता है इस चक्कर के अंदर सारी जिंदगी कि मेरे पास तो ये चीज है ही नहीं, मैं किस तरह से आगे जाऊंगा, मैं किस तरह से तरक्की करूंगा, पैसे नहीं है, ये चीज बढ़ गई, वो चीज बढ़ गई। अमीर को इस चीज की टेंशन नहीं है। उसकी वजह क्या है? आपने ये बात बड़े गौर से समझनी है कि आप जो टैक्स पे कर रहे हैं, आप जो चीज भी खरीद रहे हैं, 1 रुपए का खर्चा भी अगर आप अपने ऊपर कर रहे हैं या अपनी फैमिली पे कर रहे हैं किसी भी तरह से, तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि वो खर्चा आपको गरीब बना रहा है। गरीब किस तरह से बना रहा है कि अमीर जो होता है ना वो अपना टैक्स खुद नहीं भरता, उसकी जितनी आमदनी होती है वो सिर्फ उसको अमीर करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं,
अब एक अमीर के पास, आपको यहां से चीज और मजीद क्लियर हो जाएगी, एक अमीर के पास 2 कनाल का घर है जो उसको रेंट देता है हर महीने 6 लाख रुपए, 5 लाख रुपए हम कर लेते हैं, 5 लाख रुपए उसको रेंट देता है। पेट्रोल बढ़ गया, बिजली की कीमतें बढ़ गई, टैक्स बढ़ गया, आटे की कीमत बढ़ गई, हर चीज दुनिया की बढ़ गई। अमीर को टेंशन नहीं है, वो सिर्फ आप लोगों के साथ बैठकर यही कहेगा जी बड़ी महंगाई हो गई है, ये हो गया वो हो गया। जैसे ही घर जाएगा अपने बंदे को फोन करेगा जो उसके घर में रह रहा है, उसको फोन करके कहेगा कि ये जो 5 लाख रुपए रेंट कर रहे थे महंगाई होगी, इसका रेंट 6 लाख रुपए कर दो। वो भी कहेगा जी बिल्कुल हुई है महंगाई, एप्रिसिएशन इसके ऊपर आती है, वो 6 लाख रुपए भर देगा। 1 साल के बाद उसके पास प्रॉपर्टी का टैक्स लग के आना है, जो कि इस प्रॉपर्टी का पूरे साल का आप मिला लें तो साल लाख 1.5 लाख रुपए होगा। उसके अलावा उसके जितने टैक्स हैं प्रॉपर्टी के, ये वो खुद नहीं कमा रहा, ये उसका वो जो 1 कनाल का घर है वो उसको कमा कर दे रहा है। जबकि आप लोगों की, अब अगर टैक्स बढ़ता है, बिजली का रेट बढ़ता है, पेट्रोल का रेट बढ़ता है, तो अमीर के लिए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि अमीर क्या करेगा, अमीर वहां से रेंट बढ़वाएगा और वो रेंट उसके पैसे देना शुरू कर देगा। तो जबकि गरीब क्या करेगा, गरीब की वही आमदनी होगी, गरीब ने उसमें से जो है ना वो टैक्स भी भरने हैं, बिजली का बिल भी भरना है, ये भी भरना है, वो भी भरना है, वो बेचारा वहीं का वहीं रह जाएगा, वो फंस जाएगा। तो आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि आपके जितने भी टैक्स बढ़ रहे हैं, जितनी भी आपकी इन्फ्लेशन बढ़ी, ये आपको अपनी जेब से ना देनी पड़े। जिस दिन वो आपको अपनी जेब से नहीं देनी पड़ेगी ना, आप अमीर हो जाएंगे। ये बात मेरी आप लिख लें। अच्छा, उसके लिए वो एक दिन नहीं आएगा, उसका जो तरीका है, जिस तरीके से आप जो है ना वो टैक्स वगैरह और ये अपनी जेब से नहीं भरेंगे, वो क्या होगा, जिस दिन आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाना शुरू होगा। टैक्स किस पे लगता है? पैसे के ऊपर, आपके ऊपर नहीं लगता, पैसे के ऊपर टैक्स लगता है। ठीक है, जो चीज आपने खरीदनी है, तो पैसा जब खुद, वो हम कहते हैं ना कि ये कमाने वाला बच्चा बन गया, अक्सर हम ये टर्म यूज करते हैं ना, यार ये बच्चा बड़ा हो गया, ये खुद कमाने वाला है, अपने खर्चे खुद उठाएगा। तो आपका पैसा बड़ा ही नहीं हो रहा, आपका पैसा वहीं का वहीं रुका हुआ, वो रुक गया, वो बड़ा होगा किस टाइम पे, वो जवान होगा, वो यंग होगा और वो आप लोगों को पैसे कमा कर देगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना है। अब रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने का आपको फायदा क्या है? इंस्टॉलमेंट्स का दौर है, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर चीजें मिल रही हैं, बड़ी आसानी से मिल रही हैं। हर बंदा आज 10 से 15 हजार रुपए अपने सेपरेट कर सकता है और सेपरेट करके उनको यूटिलाइज कर सकता है, उनको यूज कर सकता है। ठीक है ना। अब वो यूज नहीं करता, वो यूटिलाइज नहीं करता, वो अपने 15,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट्स पे करना शुरू कर देता है। शुरू में तो उसको बड़ा मसला हो रहा होगा, वो बड़ा तंग हो रहा होगा कि मैं जी पैसे निकालने पड़ते हैं, तंग होगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, बचत करनी पड़ेगी। मगर जब वो बचत करते करते 2-4 सालों के बाद अपने 3-4 प्लॉट्स बना लेगा और उसके प्लॉट्स, एक प्लॉट बेच के वो दूसरे के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर देता है, अब उसके 2 घर बन गए। बड़ी मुश्किल से उसने 6-7 साल लगाकर बनाए हैं और वो घर उसको अब रेंट देना शुरू कर दिए। तो वो जो खुद कमा रहे हैं, अब वो चाहे वो उड़ाए, वो अपने ऊपर खर्च करे, वो जहां दिल करे, उसके घर का किचन, उसकी बेसिक नीड्स, वो 2 घर पूरे करके दे। वो कोई चीज अब उसको मसला नहीं करेगी, वो 2 घर उसको पूरे करके देंगे। आज पेट्रोल का रेट बढ़ जाता है, वो किराया बढ़ा देगा। आटे का रेट बढ़ जाता है, उसने शॉप्स में इन्वेस्ट की है, वो शॉप्स का रेंट बढ़ा देगा। वो जो उसने प्लाजा बनाया बड़ी मुश्किल से, हाँ, कमर्शियल प्लॉट्स आप लोग ले लेते हैं 5 मरले का, 10 मरले का, 15 मरले का, 20 मरले का, 4 मरले का, 3-3 मरले के अब आ गए। आप कमर्शियल ले लेते हैं, कल को आप किसी तरह से भी उसके ऊपर एक बिल्डिंग बना देते हैं, फ्लैट्स का आपको रेंट आना शुरू होता है, नीचे कमर्शियल शॉप्स का आपको रेंट आना शुरू होता है। तो तब आपने सोचना है कि क्या आप उस टाइम पे भी गरीब रहेंगे? नहीं, आप उस टाइम पे गरीब नहीं रहेंगे, आप ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देंगे। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी पैसिव इनकम वाली साइड के ऊपर तवज्जो देनी है, अपने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करने हैं। और रियल एस्टेट में आप लोग इन्वेस्ट क्यों नहीं करते, उसकी जो मेन रीजन है वो ये है कि आपको लगता है कि हर सोसाइटी फ्रॉड करने आई है। मैक्सिमम सोसाइटीज होती भी है, लोगों के साथ अरबों खरबों रुपए के फ्रॉड्स हुए हैं, स्कैम्स भी होते हैं, हर चीज होती है। इन स्कैम से, इन फ्रॉड से, इन सारी चीजों से बचने का तरीका क्या है? इन सब चीजों से बचने का तरीका है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं हूं या कोई भी आपका कंसल्टेंट है जिसके साथ भी आप चल रहे हैं, वो अगर आपके साथ सिंसियर है, आपके साथ आपको लेकर चल रहे हैं और आपको सही चीज गाइड कर रहे हैं, तो आप यकीन करें 5 से 6 साल के अंदर आपका पैसा जवान हो जाएगा, जो आपको पैसा कमा कर देगा, आपको पैसा नहीं कमाना पड़ेगा। तो आप लोग 5 या 6 साल, स्पेशली जो लोग अभी 25 से 50-55 तक की एज के अंदर हैं, ये उनके लिए तो कंपल्सरी चीज है ना कि आप एक्टिव इनकम से अपनी परेशानी को साइड पे करें और पैसिव इनकम वाली साइड पे आए।
जिस दिन आप पैसिव इनकम वाली साइड पर आ गए, अक्लमंद अमीर बंदे को ये बात समझ आ गई है तो वो पैसिव इनकम वाली साइड पर आ गया। गरीब बंदा तब तक फंसा रहेगा जब तक वो एक्टिव इनकम के अंदर है। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, एक्टिव इनकम में से पैसिव इनकम वाली साइड पे अपने आप को लेके आना है। आपका एसेट्स, आपकी चीजें आपके लिए पैसा कमा कर आपको दे रही हो, अर्न करके दे रही हो, उसके लिए रियल स्टेट से अच्छी कोई फील्ड नहीं है। रियल स्टेट, अगर रियल स्टेट से कोई अच्छी चीज होती ना, मैं आप लोगों को वही ला कर देता, मैं आप लोगों को वही बताता, क्योंकि मेरा रियल स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, मेरा हाउसिंग सोसाइटीज के साथ कोई लेना देना नहीं है, मैं उनका मार्केटर नहीं हूं। जो मेरा काम है वो ये है कि आप लोगों को मैंने लिफ्ट अप करना है, आप लोगों को मैंने वहां पे लेकर जाना है, आप लोगों ने वो काम करना है कि आज से 5-6 साल के बाद जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड है वो खुद बैठ कर एक दूसरे में या कहीं भी बैठ के बताएं कि हम अहमद रईस के साथ चल रहे थे, हमने इतने प्लॉट्स बनाए हैं, आज हमारे पैसे हमारे लिए पैसे कमा रहे हैं, हम आज के बाद टेंशन फ्री हो गए हैं। जितने भी लोग हैं जो मेरे साथ चल रहे हैं इस प्लान के ऊपर, मैं आपको 6 से 7 साल के बाद उनके रिजल्ट्स लाजमी दिखाऊंगा, ताकि टाइम वेस्ट ना करें। ये देखें 6-7 साल गुजर जाने हैं, ये गुजरते हुए पता भी नहीं चलेगा, 5 साल 6 साल इजीली गुजर जाने। आप लोग अगर टाइम वेस्ट कर देंगे तो उस टाइम पे आप कह रहे होंगे कि यार काश हम 6-7 साल पहले इन लोगों के साथ अटैच हो गए होते। तो मेहरबानी करें, ये जो पुअर माइंडसेट है इससे बाहर आए, अपने महंगाई का रोना छोड़ें और अपनी प्रॉपर्टी को, अपने एसेट्स को इस काबिल बनाएं कि वो एसेट्स आपके लिए इनकम करें। फिर आप देखना, आप कभी भी जो है ना ये पैसों का रोना और ये इन्फ्लेशन का, पेट्रोल का, ये सारे रोने आप बंद कर देंगे। आप सिर्फ बैठ के पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कस किया करेंगे कि पॉलिटिक्स सही हो रही है या गलत हो रही है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, और जो आप में से अभी तक पैसिव इनकम वाली साइड पर नहीं आया वो बगैर बेफिक्र होकर आज ही मेरे साथ कांटेक्ट करें और अपने आप को पैसिव इनकम वाली साइड पे लेके आए। जमीन का कारोबार करें, जमीन आपको कमा कर देगी, जमीन से अच्छा कोई कारोबार नहीं है। जमीन वो एक वाहिद चीज है जिसका जो मेकर है वो खुद अल्लाह पाक की जात है, अल्लाह पाक ने खुद जमीन बनाई हुई है। तो इससे अच्छा कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता, ना इस टाइम पे दुनिया में कोई इससे अच्छा बिजनेस मौजूद है। आप जिस भी बड़े बंदे को देख लेंगे वो रियल स्टेट की बात करता है, वो रियल स्टेट में इन्वेस्ट करता है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और अपने आप को पैसिव इनकम वाली साइड पे कन्वर्ट करें। थैंक यू एंड अल्लाह।